साथियों नमस्कार। व्यक्ति खुद को तभी बदल सकता है जब उसमें बदलाव की तीव्र इच्छा प्राकृतिक रूप से होती है। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। बात प्राचीन काल की है। आरुण ऋषि के पुत्र श्वेत केतु की पढ़ने लिखने में रुचि नहीं थी। वह खेल कूद में ही मगन रहता था। यह देखकर ऋषि चिंतित रहते और विचार करते कि अपने पुत्र श्वेत केतु में विद्या प्राप्ति की रुचि कैसे पैदा की जाए। वे अपने पुत्र पर उपदेश नहीं थोपना चाहते थे, क्योंकि वे सोचते थे कि यदि श्वेत केतु में नैसर्गिक रूप से यानी प्राकृतिक रूप से बदलाव आता है तभी वह बदल सकता है। पिता ने पुत्र को उन बालकों की संगत में रहने को प्रेरित किया जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर प्राणायाम, आसन, स्वाध्याय और भगवत ध्यान किया करते थे और हर समय खेलते कूदते भी थे। उन बालकों की संगति का असर धीरे धीरे श्वेत केतु पर भी होने लगा। श्वेत केतु के अन्य साथी बचपन से ही वेद पाठ आदि करते आ रहे थे। इस कारण श्वेत केतु वाद विवाद में अपने साथियों से अक्सर मात खा जाते थे। दुखी श्वेत केतु ने संकल्प लिया, अब मैं खूब पढ़ूंगा, वेद पाठी बनूंगा, ज्ञान चर्चा में प्रथम आऊंगा और सम्मान भी पाऊंगा। श्वेत केतु ने पिता से विद्या प्राप्ति और पढ़ने लिखने की इच्छा प्रकट की। पिता ने प्रसन्न होकर पुत्र को ऋषि आश्रम भेज दिया। कुछ ही समय में श्वेत केतु ज्ञान विज्ञान में निपुण और वेद शास्त्रों का ज्ञाता बन गया। उसके गुरुजी और सहपाठी भी प्रशंसा करने लगे। वेद शास्त्रों का ज्ञाता होने का अहंकार उसके सिर चढ़कर बोलने लगा। आरुण ऋषि समझ गए कि श्वेत केतु की शिक्षा अधूरी है। इसे अभी शास्त्रों का सैद्धांतिक ज्ञान ही हुआ है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। वेद शास्त्रों का ज्ञान यदि जीवन व्यवहार में ना उतरे, वेद शास्त्रों का ज्ञान यदि जीवन व्यवहार में ना उतरे, आचरण में ना उतरे, तो वह ज्ञान एक बोझ मात्र ही है। जब विद्या व्यक्ति के व्यवहार में उतरती है तो वह उसे विनम्र बना देती है। श्वेत केतु तो प्रणाम करना ही भूल गया। ऋषि आरुण क्षुब्ध हुए किंतु शांत रहे। वे जानते थे किसी व्यक्ति को भीतर से बदलने के लिए
उसके भीतर बदलने का भाव उत्पन्न करना चाहिए। हमारा आचरण यत्र तत्र व्यवहार में प्रकट होता रहता है। हमारे गुप्त विचार, हमारी गुप्त आशाएं, हमारे गुप्त आदर्श, हमारे गुप्त विकार बहुत काल तक छिपे नहीं रह सकते। चोर वास्तविक चोरी करने से पूर्व मन में इस क्रिया को कई बार दोहराता है। व्याख्यानदाता श्रोताओं के पास जाने से पूर्व व्याख्यान को कई बार दोहराता है, तभी वह श्रोताओं के समक्ष कुशलतापूर्वक भाषण दे पाता है। साइंस ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जिन कार्यों को हम उनके मूल नियमों को समझकर करते हैं, वे कार्य अपेक्षाकृत शीघ्र संपन्न होते हैं। दरिद्रता के निम्नलिखित 6 कारण हैं। नंबर 1, निद्रा यानी नींद। तंद्रा, हल्की नींद या ऊंघाई या थकान। नंबर 3, भय यानी डर। नंबर 4, क्रोध, क्रोधी स्वभाव का होना। नंबर 5, आलस्य। और नंबर 6, दीर्घ सूत्रता, जल्दी होने वाले कामों में अधिक समय लगाना। यह और इसी प्रकार के और भी कारण हैं जो निसंदेह दरिद्रता लाते हैं, परंतु इनके मूल में मन की एक भावना है जिससे यह उपजते हैं। वह है हमारी नकारात्मक वृत्तियां, जिनका मुख्य रूप अपने आप पर और ईश्वर पर अश्रद्धा है। दरिद्रता का एक मूल कारण और भी है, वह है बिना कमाए धन प्राप्ति की आशा करना। इससे धूतादि यानी जुआ आदि व्यसन पैदा होते हैं। यह उस नैतिक पूंजी को ही समूल नष्ट कर देते हैं जो अर्थ यानी धन को आकर्षित करने की सामर्थ्य रखते हैं। जिस प्रकार आलस्य विद्यमान शक्तियों को शून्यवत कर देता है। लक्ष्य, योजना और आत्मविश्वास, लक्ष्य, योजना और आत्मविश्वास साधना के 3 अंगों का जब मेल होता है तब दरिद्रता बहुत समय तक नहीं टिक सकती। प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी अवस्था में बेकारी का सामना करना ही पड़ता है। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए यह उपयोगी है? यदि हाँ, तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।